अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन जो है कुछ ज़्यादा ही ख़ास था। आज मेरी दोस्त आ रही थी फॉर हाइटी और काफ़ी दिनों से हमने ये प्लान किया हुआ था। बस ये था कि वो आगे पीछे होता रहता था प्लान। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका था जब ये आ रही थी। तो मैंने रात में ही जो है वो अच्छी तरीके से स्टोव टॉप क्लीन कर लिया था और इसके जो बर्नर्स होते हैं उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। और अब मैं इसके सारे बर्नर्स इसमें लगा रही थी। रात भर क्योंकि गीले होते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सूखने में, और स्पेशली यूके के वेदर में यही होता है कि आपने इसको ड्राई आउट करने के लिए छोड़ना होता है। तो ऐसे ही मैंने किया था। बस अब मैं सुबह इसको लगा रही थी इसकी जगहों पे, ताकि अब जो है स्टोव ऑन आराम से हो सके और मैं इसको यूज़ भी कर लूँ। बस इसके बाद फिर मैंने जो है जल्दी से क्विक वाला मीठा बना लिया था, और मीठे में मैंने बनाया था लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक। मीठे को ठंडा भी होना होता है, इसलिए मैंने जो है सबसे पहले यही डिश बनाई थी, और ये बहुत जल्दी से बन जाता है। बहुत क्विक वाला मीठा है। ख़ास बात इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, और अगर कोई चीज़ केक लवर हो उसको ये ज़रूर पसंद आएगा, और ये उसकी टॉप फेवरेट जो है ना डिज़र्ट डिश होगी। मीठे के लिए जो क्रीम चीज़ मिक्सचर होता है उसको मैंने पाइपिंग बैग्स में फ़िल कर लिया था। इससे काफ़ी ज़्यादा नीट लुक आता है, और मैं चाहती थी इसको मैं छोटे शॉट्स में यानी डिज़र्ट ग्लासेस में इसको सर्व करूं। तो मैंने फिर इसको इसी तरह सर्व किया था। ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। लास्टली मैंने जो है मेल्टेड बिस्कॉफ स्प्रेड लिया था, वो इसके ऊपर डाल दिया था। अच्छी तरीके से इसको मैंने टैप कर लिया था ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहें। गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने जो है वही क्रश बिस्किट्स का जो मिक्सचर रहता था वो ऊपर से डाल दिया है, और थोड़े से फज चंक्स के साथ इसको सर्व किया है। बस इसको मैं जब निकालूंगी, जब मैं बिल्कुल डिज़र्ट सर्व करना चाहती हूँ, एटलीस्ट 10 मिनट्स आप इसको पहले निकालें फ्रिज से, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा होता है ना ये इतना ही मज़े का लगेगा। क्या ये मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जिस दिन दावत होती है या पार्टी होती है उस दिन मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके सारी डिशेस बनना शुरू हो जाती हैं तो जान में जान आना शुरू हो जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है, और सुकून हो जाता है कि हाँ भाई, हमने जल्दी से जो है वो दावत का जो मेन्यू है या जो भी जो चीज़ें हैं हमें प्रिपेयर करनी है हमने कर ली हैं, और अब हम इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी लज़ानिया, और लज़ानिया मैं प्रिपेयर करके बिल्कुल इसको रेडी करके रख दूँगी इन द फ्रिज। इसको मैं बेक करूँगी जब मेरे गेस्ट आएंगे, तो मैं उससे बस थोड़ी देर पहले इसको बेक करने के रखूँगी ताकि गरम गरम लज़ानिया जो है मैं उनको सर्व करूँ और वो बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड हो। लज़ानिया बनाने के लिए जो है 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो ये कि आपने जल्दी से उसका चिकन मिंस वाला जो बैटर होता है वो आपने बनाना होता है। मिंस आप कोई भी ले सकते हैं, बीफ का, मटन का या फिर चिकन का, जो भी आप चाहें। मैंने यहाँ चिकन का बनाया था। और साथ ही आपने इसकी प्रिपेयर करनी होती है वाइट सॉस, वो तो बहुत जल्दी से बन जाती है। तो मैंने साथ ही ये दोनों स्टार्ट कर दिए थे प्रोसेस और बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कीमे को बहुत अच्छी तरीके से पकाया था कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, और फिर इसके अंदर मैंने शामिल किए थे टमाटर, और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था यहाँ तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। लास्टली मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे इसके तमाम बेसिक से मसाले होते हैं, जिसमें ब्लैक पेपर हो गया और सॉल्ट हो गई। साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स,
एंड लास्टली थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट इसके अंदर डाल दें। बस आपका बेसिक सा जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मल्टीटास्किंग जो है ना कोई औरतों से सीखे, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। एक तरफ मेरा जो है मिंस रेडी हो रहा था, एक तरफ रेडी हो रहा था वाइट सॉस, और साथ ही थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ भी चल रही थी। सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट जो होता है वो होता है असेंबलिंग द लजानिया, और इसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहें, जो लेयर आप पहले लगाना चाहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में वो लजानिया ही बनता है। हल्का सा जो है मैंने ग्रीस कर लिया था डिश को, ताकि आराम से जब लजानिया बेक हो तो फिर निकल भी जाए। बस फिर मैंने जो है यहाँ लगाई है वाइट सॉस की एक लेयर, और साथ में जो है अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक लजानिया की शीट्स। ये जो है यहाँ सुपरमार्केट से मिल जाती है आराम से। इसको ना आपने कुक करना होता है ना कुछ करना होता है, बस डायरेक्टली आपने जो है ना इसके ऊपर कच्ची लेयर ही लगा देनी है। ये खुद ही बेक हो जाएगी अवन के अंदर, और ये सॉफ्ट खुद ही हो जाती है। बस इसमें क्या होता है, ये जैसे जैसे लेयर जो है जितने भी जूसेस होते हैं उसको अब्जॉर्ब करती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुक हो गई है, और इसको बॉईल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो इसका पैकेट है इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है कि इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जो है कुक करें या बॉईल करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो है वो तो बेक करती है, उससे पहले वो क्या करती है, इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती है, लेकिन मैं बॉईल नहीं करती, डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट जो है बिल्कुल सेम ही होता है। इसके ऊपर एंड में आपने एक अच्छी लेयर लगानी है, और यहाँ जो है मैं मिक्स चीज़ यूज़ कर रही हूँ। मैंने चेडर भी यूज़ किया है, मोज़रेला भी यूज़ किया है, और ये थोड़ा सा जो है मेरे पास पैकेट वाला मोज़रेला चीज़ था, मैंने ये भी इसके ऊपर यूज़ किया है। लास्टली इसको आप गार्निश कर दें जिस तरह भी चाहें। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा शिमला मिर्च जो है उसको कट करके इसके ऊपर रखा है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से क्लिंग कर लूँगी, और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब मेरी फ्रेंड आएगी उससे पहले मैं जो हूँ उसको बेक करने के लिए रख दूँगी, और बस ये उसी वक्त मैं गर्मा गर्म सर्व करूँगी। आप इसी तरह जो है लजानिया को कच्चा बनाकर, यानी इसको बेक नहीं किया मैंने, इस तरह क्लिंग करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, एटलीस्ट फॉर 1 डे या इवन 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे टेक्निक लगी थी। इस तरह जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बस आपने जब इसको सर्व करना है उसी वक्त आप इसको बेक करें और इंजॉय करें। यहाँ मैंने जो है नेक्स्ट डिश बनाना शुरू कर दी थी, और ये है बनाना ब्रेड। इसको बनाना ब्रेड भी कहें या इसको ये कहें कि ये जो है मजबूरी वाली डिश है कि एक चीज़ हमारे पास फ्रीज़र में रखी हुई है, वाई वेस्ट इट, यूज़ इट। और वो जो है वो थे ब्राउन्ड बनानाज, या बिल्कुल एक्सट्रीमली राइपेंड बनानाज जो होते हैं, जो कोई भी नहीं खाता। इसको देख कर भी आई थिंक रग़बत नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मैं जो हूँ जब केले बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेट बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं पिलपिले टाइप के, कोई भी नहीं खा सकता, तो मैं इस टाइम जो है इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बस फिर आपने जब भी इसको यूज़ करना है, बनाना ब्रेड बनानी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनाना ब्रेड बनती है, इसको फ्रीज़र से निकालें और हल्का सा माइक्रोवेव करें, तो फिर ये आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसकी आपने जो है कवरिंग बाहर की रिमूव कर देनी है, और इसके अंदर शामिल कर देने हैं ये बनानास। तो मैंने यहाँ एटलीस्ट 3 बनानास इसके अंदर ऐड किए थे, और इसके अंदर जितने ज़्यादा बनानास डलते हैं ना, एटलीस्ट अगर 2 लिखे हुए रेसिपी में आप 3 डालेंगे तो उसका फ़र्क ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी आपकी बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड में मैं थोड़ा बहुत चॉकलेट भी ऐड करती हूँ, तो मैं इसमें मिक्स चॉकलेट्स ऐड करती हूँ, वाइट चॉकलेट, मिल्क और डार्क चॉकलेट। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, और जब आप बनाना ब्रेड खाते हैं तो आपको हर बाइट में डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है कि मेल्टेड चॉकलेट जो है वो आपके मुंह में जाए। तो इस तरह बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, वो फसी बिल्कुल भी नहीं होते। और मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी बनानास बिल्कुल शौक से नहीं खाती, और उसने आराम से जो है बनाना ब्रेड खा ली थी। मैंने बनाना ब्रेड बेक होने के लिए रख दी थी, और यहाँ जो है बस सीज़न ख़त्म हो रहा है। गुड बाय टू मैंगो सीज़न। अल्हम्दुलिल्लाह यूके में भी जो है अब एक्सपोर्ट होके आ जाते हैं मैंगोज़, और बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। एग्जैक्टली वही फ्लेवर्स होते हैं जो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। तो हम इन मैंगोज़ को बजाय किसी और चीज़ में यूज़ करें, बेकिंग में, कुकिंग में, या किसी और चीज़ में, या कोई भी डेज़र्ट बनाने में,
डायरेक्टली खाने में जो मज़ा होता है वो बात ही कुछ और होती है। तो इससे पहले कि मैंगोज़ ख़राब होते, क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ही कम होती है और जैसे ही ये पक जाएँ आप बस इसको फ़ौरन ही जो है कंज़्यूम कर लें। तो मैंने यहाँ मैंगोज़ कट करना शुरू कर दिए थे और अच्छा सा एक बोल बना लिया था और सबको खिलाया था, खुद भी खाया था शौक से। डोंट जज मी, मैं जो हूँ मैंगोज़ को इसी तरह पीलर से कट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है और इससे बहुत क्लीन कटता है। मुझसे नहीं कटता वो नाइफ़ से और वो टिपिकल तरीका, ये मुझे ऐसा तरीका लगता है कि बस जल्दी-जल्दी पीलर से आराम से जो है पील कर लिया मैंगो की पील्स और वो इतना क्लियर कटते हैं कि बस। बहुत ही डिलिशियस सी बनाना ब्रेड जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी और फिर मैंने इसको निकाल लिया था। इसके ऊपर मैंने जो है चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट किया था, गनाश बना लिया था और इसके ऊपर डाला था। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है इस तरह बनाना ब्रेड, फिर बन जाती है चॉकलेट बनाना ब्रेड और बस ये मैंने रेडी कर दी थी। सो येस, अकॉर्डिंग टू माई डॉटर इट्स नो लॉन्गर बनाना ब्रेड, क्योंकि अब इसके अंदर चॉकलेट आ चुकी है तो इसलिए इसको अब हम कहेंगे चॉकलेट ब्रेड। तो बस ये हमारी रेडी हो गई थी और एज़ यूजुअल मुझसे सब्र नहीं होता, मैंने उसी वक्त इसको काट के खा भी लिया था और बिलीव में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। रात के खाने के लिए बहुत ही क्विक मैंने दाल बना ली है। बस फिर मैंने जल्दी से जो है टेबल सेट करना स्टार्ट कर दी थी और यहाँ मैंने पिंक्स, ग्रीन्स और वाइट्स को जो है यूज़ किया था। इन्हीं कलर्स के अराउंड मैंने जो है सारी थीम रखी थी और कोशिश की थी कि जो भी घर के अंदर चीज़ें हों उन्हीं को मैं यूज़ करूं। कुछ ज़्यादा मैंने जो है कोई खर्चा नहीं किया, बिल्कुल जो है तरीके से जो भी घर के अंदर था वो यूज़ किया था। अभी रिसेंटली मैं प्राइमार्क गई थी तो वहाँ से मुझे ये बहुत ही प्यारे से नैपकिन्स मिल गए थे और बहुत क्यूट से थे, तो फिर मैंने ले लिए थे और ये अब परफेक्टली जा रहे थे थीम के साथ। जब भी दावत हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी ओकेजन हो जिसमें आप टेबल सेट कर रहे हैं घर के अंदर, तो कोशिश करें तमाम जो भी प्लेट्स हैं, जो भी आपको लगता है आप उसमें सर्व करेंगे या डिशेस हैं, वो पहले से निकाल के रख लें। और अगर एंड में लगे कि अच्छा ये ज़रूरत नहीं है तो आप वापस भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस तरह आपको आइडिया होगा कि आपको किन किन चीज़ों को किस तरह से सर्व करना है। और ये आई थिंक एक बहुत ज़्यादा आसान तरीका होता है, पहले से प्रिपेयर्ड रहें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ मैंने पेरी पेरी चिकन स्लाइडर्स की फिलिंग भी रेडी करके रख ली थी और फिर मैंने स्लाइडर्स बना लिए थे, छोटे छोटे बंस यहाँ मिल जाते हैं आराम से, सुपरमार्केट से मंगवा लिए थे और फिर इसके अंदर जो है मैंने फिलिंग डाल दी थी, एक थोड़ा सा चीज़ का स्लाइस रख दिया था और बस फिर मैंने पेग्स लगा के इसको जो है अच्छी तरीके से कवर कर दिया ताकि स्लाइड नहीं करें और गिरे नहीं। तो यहाँ बर्गर्स भी रेडी हो गए थे। विंग्स मैंने मैरिनेट करके रख दिए थे और एयर फ्रायर में भी रख दिए थे। बस इसको मैं सर्विंग से 15 टू 20 मिनट्स पहले बेक करूँगी और इसके ऊपर इसकी सॉस लगाऊंगी, फिर इसको सर्व करूँगी। साथ में हरी चटनी जो है पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई थी, वो मैंने अब यहाँ रख दी है। समोसे फ्राई कर लिए थे और जल्दी से मैंने जो है थोड़ी सी आलू की पकौड़ियाँ बना ली थी, क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी और वेदर थोड़ा मुझे बस ऐसा लगा कि अच्छा है कि पकौड़ियाँ बना लूँ, क्योंकि अगर बरसात हो और पकौड़े ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फ्राइड आइटम्स होने चाहिए, तो वो भी कर लिए थे। तो यही था हमारा हाई टी का सेटअप जिसमें थे बफलो हॉट विंग्स। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और गर्मा गर्म हो तो फिर क्या ही बात है। पकोड़े थे, समोसे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बनाना ब्रेड हो गई थी, साथ में पेरी पेरी स्लाइडर्स थे, लजानिया फुली बेक था और रेडी था। साथ में मैंने पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़रा फसी होते हैं, चूज़ी होते हैं, तो उनके लिए पिज़्ज़ा कर लिया था। एंड में मुझे याद आया कि मैं गार्लिक ब्रेड बेक करना ही भूल गई और बनाना भी भूल गई। तो बस ये हो जाता है अक्सर, हालांकि मैंने मेन्यू पहले से रेडी भी किया हुआ था, लिखा हुआ भी था, कोई चीज़ मैं मिस आउट ना करूं, लेकिन आई थिंक टाइम की शॉर्टेज हो जाती है तो इतना कुछ अचीव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जितना भी मैंने किया उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। छोटे छोटे आ गए।
हम थोड़े बड़े मंगाते हैं, लेकिन ये ना जो हमारा मीट वाला है ना वो छोटे लेकर आ गए। तो यही था हाई टी का मेन्यू सेटअप जो मैंने किया था। मेरी दोस्त को हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसने हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय की और एंड में वो यही कही थी कि ये मेरा अर्ली डिनर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, मज़ीद कुछ नहीं खा सकती। एंड में चाय सर्व कर दी थी मैंने और बस फिर घर जाने का टाइम आ गया था, तो एक अच्छा दिन जो है स्पेंड हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।